अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 9th क्लास के मैथ के यूनिट नंबर 4 करने लगे हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.1। इसके अंदर कह रहा है फैक्टराइज द आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर। मतलब जितने भी कॉमन फैक्टर है ना के अंदर वो कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन निकालने हैं बस। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कॉमन निकालना है। देखें 2 और 12 6 और 12 में कॉमन क्या है। तो फिर देखिए डिवाइड हो रहा है किसी टेबल पे, ये होता है 2 पे डिवाइड। तो आप सबसे पहले 2 इसमें कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन आ गया। और क्या है इसके अंदर एक्स, सॉरी 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 गलत हो गया। 2 आ जाएगा ऐसे, ठीक 2 कॉमन आ गया। अब इसको डिवाइड करें, 2 3 का 6 7x वैसे आ जाएगा, ठीक है। प्लस 2 6 का 12, ठीक है। पहला ये कॉमन फैक्टर ऐसे बन जाएगा। यह इसका एक और तरीके से बन रहा है कॉमन फैक्टर, जो पीछे आपको आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6। आप 6 को कॉमन निकाल लें तो 6 1 जा 6 ऐसे आ जाएगा। x प्लस 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ठीक है। 6 2 जा 12। आप ऐसे भी करेंगे कॉमन फैक्टर तो सही होगा, ऐसे भी करेंगे तो कॉमन फैक्टर सही होगा। लेकिन आपके बुक में से पीछे आंसर इसमें दिया हुआ है तो आप ये वाला करें, ठीक है। तो नीचे जो आ गए 15। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, इसके अंदर कॉमन क्या है। दोनों किस टेबल पे जा रहे हैं, दोनों 5 टेबल पे जा रहे हैं। 5, दोनों 5 टेबल डिवाइड हो रहे हैं। साथ कॉमन क्या है y, साथ y कॉमन ले लिया आप। 5 3 सा 15, ठीक है। 3y आ जाएगा, प्लस 5 4 सा 20, ये आ जाएगा 5y 3 5y मल्टीप्लाई 3y प्लस 4, ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर कॉमन क्या है, सबसे पहले कॉमन आ रहा है माइनस, माइनस के बाद 3, 3 के बाद x, ठीक है। अब माइनस कॉमन लेने से आपको पता है वो साइन चेंज होती है, तो वाले को तो साइन चेंज कर देना। 3 को 12 को डिवाइड कर देता था 4, साइन चेंज होकर ये प्लस हो जाएगा। साथ से एक एक्स बाहर चला गया, एक एक्स अंदर आ गया, साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है एक्स, मतलब 1 नहीं आता तो खाली हम एक्स लिख देंगे, ठीक है। खाली 1 आएगा यहाँ पे, एक्स नहीं आएगा क्योंकि एक्स बाई कॉमन ले लिया है, तो खाली यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4ab, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, अब 4 ले लें। 4 के साथ क्या आ रहा है, a आ रहा है, a के साथ b आ रहा है। 4 1 जा 4, a आ गया, खाली a जो कॉमन गया था बाहर वो a आ गया। अब प्लस 4 2 जा 8, एक बाहर चला गया, एक भी बाहर चला गया, साथ b आ जाएगा, ठीक है। 4ab मल्टीप्लाई बाई a प्लस 2b, ठीक है। अब आगे जो इसका क्वेश्चन है वो है एक्स वाई माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x। सबसे पहले इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, बस एक्स ही कॉमन आ रहा है। वाई माइनस 3, एक एक्स बाहर चला गया, एक एक्स अंदर, प्लस 2x बाहर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 3। सबसे पहले 3 के डबल पे 3 डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद a आ रहा है, a आ रहा है सब में, उसके बाद b, ठीक है। अब उसके बाद आप लिख सकते हैं a, खाली एक बार चला गया, एक के अंदर आ गया a, b बाहर आ गया तो खत्म। 3 3 जा 9, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ए बाहर चला गया है, खत्म। एक बी बाहर चला गया है, वो भी स्क्वायर है तो एक भी अंदर आ जाएगा, ठीक है। प्लस 3 5 15, ए भी बाहर चला गया, इसका बी भी बाहर चला गया, ठीक है। तो ये सिंगल टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बहुत ईजी है, कॉमन लेना है। अच्छा आप देख रहे हैं कौन कौन सी वैल्यूज पे डिवाइड हो रहे हैं, वैल्यूज पे डिवाइड हो रही है वो बाहर निकालना है आपने, इसके वैल्यूज पे डिवाइड हो रही है बाहर निकालना है। उसके बाद देखना है सर जो कॉफिशिएंट है वो आपस में कॉमन है तो निकाल ले लेना है, कॉमन है तो ले लेना है। इसके अंदर कॉमन थे तो ले लिए, ठीक है। बाकी जो पीछे रह जाएगा तो उसका कॉफिशिएंट रह जाएगा। अब आगे जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो ये कह रहा है ना, ये कह रहा है फैक्टराइज कह रहा था। अब फैक्टराइज कह रहा है, देखें फैक्टराइज। अब इन वैल्यूज को हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन का मेथड होता है वो एक होता है मिड टर्म ब्रेकिंग का, ठीक है। अब मिड टर्म ब्रेक से ही ये सवाल होने हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग तरीके करते हैं। पहला सवाल जो है इसका 5x प्लस 15। अब मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए वैल्यूज का होना, 3 वैल्यूज का होना जरूरी है, जिसका पहला स्क्वायर और फिर ए का स्क्वायर और फिर बी और फिर सी हो, ठीक है। तो इसका मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रहा, तो जैसे पहले क्वेश्चन कहते ना, ये वैसे ही होगा। इसके अंदर 5 कॉमन आ जाएगा, 7x प्लस 5 3 जा 15, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे होगा। अब ये है ना, ये मिड टर्म ब्रेकिंग, अब ये होना है। अब सबसे पहले वैल्यूज को मिड टर्म ब्रेकिंग करनी कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। जरा गौर से समझिएगा, सबसे पहले मिड टर्म ब्रेकिंग करनी कैसे होती है। सबसे पहले आपने जो वैल्यू है ना आपको, ये वाली, इसको पहली वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इस वैल्यू को पहली वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट करने आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3x स्क्वायर, ये आ गया आपका 3x स्क्वायर, ठीक है।
अब आपने कोई सी दो ऐसी वैल्यूज चुननी होती है, मतलब चूज करनी होती है, लेनी होती है, तो मल्टीप्लाई करें ना, मल्टीप्लाई ए और बी को मल्टीप्लाई करने से 3i, ए और बी को मल्टीप्लाई, आप जरा से कर लें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो 3i, और ए को प्लस करें बी में तो 4i। मल्टीप्लाई किया ना हम दोनों को, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से जो इन दोनों को प्लस करने से बना है वो है, और प्लस या माइनस दोनों करने से 4i, ठीक है। ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो 3x आना चाहिए, 3x², और फिर ए या प्लस बी करें तो 4x आना चाहिए, ठीक है, 4x आना चाहिए। अब आज की दो वैल्यूज ढूंढनी है, अब ढूंढा कौन सी है, कौन सी से, आपको 3 1 3, 3 1 3। अब हम ए की जगह पुट कर देते हैं 3, प्लस बी की जगह पुट करते हैं 1। अब 3x और ये bx, ठीक है, प्लस करेंगे तो ओहो 3x प्लस 1x। आप इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x, ठीक है। प्लस को माइनस करने से ये आ गया, प्लस करें या माइनस दोनों कर सकते हैं, प्लस करें तो ये आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम, 3x मल्टीप्लाई बाय 1x इज इक्वल 3 1 3, मल्टीप्लाई के अंदर कोफिशिएंट का स्क्वायर बन जाता है 3², ठीक है। मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। तो अब लिखना कैसे होता है, पहली वैल्यू को अपने वैसे लिखना है x², फिर प्लस, फिर जो वैल्यू बना देना कोफिशिएंट 3x, 4 की जगह आपने इन दो को लिख देना 3x प्लस 1x, फिर 4 खत्म हो जाएगा, 4 को हमने 3x प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। आगे फिर से 3 आ जाएगा। अब देखिए, अब कॉमन ले लें, पहली दो वैल्यूज में से कॉमन क्या आ रहा है x, एक x अंदर आ जाएगा प्लस 3। अब इसके अंदर कॉमन क्या है, अब जिसके अंदर कॉमन कुछ ना हो उसके अंदर कॉमन होता है 1, ठीक है, इसके अंदर प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x बाहर है तो x आ जाएगा अंदर प्लस और ये 3। अब फैक्टराइजेशन मेथड की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको जो कोफिशिएंट बने ना ब्रैकेट्स वाले, ये दोनों सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो समझे आपका सवाल सही नहीं हो रहा, ठीक है। अब आप दोनों को एक दफा लिख लीजिए, x प्लस 1 बाहर वाला एक दफा आ जाएगा, और ये x प्लस 3 जो है ये आपका एक दफा आ जाएगा, ठीक है। x प्लस 1 और x प्लस 3 आपको दोनों एक दफा आ गया, ये आपका मिड टर्म ब्रेक मेथड हो गया। और यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x² प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। अब देखें, सेम मेथड, सेम तरीका, एक ही चीज़ है, 8 को मल्टीप्लाई करें इसे। अच्छा, मिड टर्म ब्रेकिंग आपको कुछ समझ ना आए तो ज़रूर कमेंट में बताना, ज़रूर बताना, बार बार बताना। क्यों? क्योंकि मिड टर्म ब्रेकिंग आपकी ताहया चलनी है। जब तक आपने मैथ पढ़ना है ना, मिड टर्म ब्रेकिंग ने आपके साथ जुड़ के चिपक के रहना है कि मिड टर्म ब्रेकिंग साथ है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इंटर, ग्रेजुएशन तक मिड टर्म ब्रेकिंग। जब तक आप, जब ये कह लेंगे जब तक अपने मैथ पढ़ना है ना, मिड टर्म ब्रेकिंग आपके साथ है, ये गौर से समझिएगा, ठीक है। 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x²। अब दो वैल्यू से ढूंढनी है, इसको मल्टीप्लाई करने से 8x आए या प्लस माइनस करने से 6x आए, ठीक है। दो वैल्यूज ढूंढनी है, a को मल्टीप्लाई करें b से तो 8x² आए, और फिर या a प्लस b करें तो क्या आना चाहिए 6, ठीक है। तो इसके अंदर जो वैल्यूज है वो है 4 2 x² ऐसे आ जाएगा 4x प्लस 2x प्लस 8। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 8, 4 2 6, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, x का स्क्वायर 8x आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम लिखनी होती हैं। यहाँ वाली वैल्यू आपके पास थोड़ी चेंज, दो फैक्टर्स बनाए होते हैं, फैक्टर्स के सेम पे लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे x कॉमन ले लें, एक x अंदर आ जाएगा प्लस 4, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लें, x प्लस 2 4 8, x प्लस 2 x प्लस 4, ठीक है। x प्लस 2 x प्लस 4 का आंसर आ जाएगा। यहाँ मिड टर्म ब्रेक खत्म हो गई। बस ये काम है अपने, ये काम बहुत ध्यान से करना होता है, ठीक है। कि मिड टर्म ब्रेकिंग का जैसे ही काम है जो बहुत ही गौर से करना होता है। सबसे पहले फैक्टर्स बनाने होते हैं, फैक्टर सही बन जाते हैं, आपकी ये दोनों चीज़ें सेम बननी चाहिए, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है, उसके अंदर कह रहा है कि x² प्लस 4x, x² प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। इसके अंदर कह रहा है x² प्लस 4x
प्लस 4, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें 4 का मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर से, क्या आया 4x स्क्वायर। आपकी वैल्यूज ढूंढे 4 1 जा 4, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, नहीं ये नहीं बन रहा। यहाँ पे फैक्टर बनाए 2 2 जा 4, 4x तो प्लस 1 करेंगे तो ये नहीं बनेगा, तो आप यहाँ पे बनाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। अब ये क्या 2 2 जा 4x स्क्वायर, प्लस करने से भी 4 ही आएगा, ठीक है। ठीक है, लगी समझ। 4x ही आएगा, 2 2 जा 2 2 2 2 जा 4x स्क्वायर, 2 प्लस 2 4, x साथ आ जाएगा, तो कॉमन ले ले, x कॉमन आ जाएगा, एक x ऐसे आ जाएगा, ठीक है। x प्लस साथ ही 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ प्लस 2 कॉमन ले ले आप, x प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे लिखें x प्लस 2, एक्स प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो फैक्टर बन गया मिड टर्म ब्रेकिंग का, ये भी आपके यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन एंड होता है, ठीक है। अब दोबारा देखिए हुआ क्या फिर टर्म ब्रेकिंग में। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। ये लास्ट को फर्स्ट साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आएगा 4x फिर आ गया, ठीक है। मिड में क्या है 4x। अब आपने पूरी क्वेश्चन भूल जाना है, आपने कहना है एक 4x वैल्यू हमारे पास और एक 4x स्क्वायर और एक 4x है, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई करना है जिससे 4x स्क्वायर बने, और प्लस माइनस करना है जिससे 4x बने। 2 2 जा 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 2x प्लस 2x 4x, 2x मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये दो वैल्यूज आपकी आ गई, आपने देखना है दोनों कोफिशिएंट मेरे सेम बन रहे, सही बन रहे हैं, आपने उसको लिख लेना। लिखना कैसे यार, पहली वैल्यू सेम टू सेम वैसी आएगी, दूसरी वाले की जगह जो दो फैक्टर बनाए होंगे अपने दो फैक्टर लिखने, ठीक है। साथ में थर्ड वाली भी वैसी की वैसी आ जाएगी, ठीक है। उसको पहली दो में सबसे कॉमन लेना, जो कॉमन होगा कॉमन ले लेना। इसमें एक्स कॉमन था, एक्स कॉमन लिया, प्लस 2 लिख दिया साथ, ठीक है। अगली वाली में प्लस 2 कॉमन था, प्लस 2 लिया, एक्स प्लस 4 लिख दिया आपने, ठीक है। साथ ही क्या था एक्स था, तो आपने एक्स प्लस 2 तो कॉमन, ओह सॉरी, ये डिवाइड होगा, ये 2 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 2 पे डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, यहाँ भी डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। जब डिवाइड होगा 2 को 1 को डिवाइड करते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड कर दिया उनसे 2x को, 2 4 पे होगा तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर ऐसे जो फैक्टर बन जाएंगे तो 2x x प्लस 2 x प्लस 2 लिख दें, ठीक है। आप इनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। जिसमें आपकी मर्जी करे, स्क्वायर का मतलब होता है दो है, दो का मतलब होता है स्क्वायर है, ठीक है। एक ही बात होती है आपकी। तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 4.1 के दो क्वेश्चन कंप्लीट होती हैं। अगर आपको समझ ना लगी हो तो कमेंट में बताएं, आपको जरूर बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।